आम आदमी के लिए बहुत ही अच्छा है और बदलाव होने भी चाहिए। 18वीं शताब्दी से वही चले आ रहे कानून अभी तक लागू थे, तो पूर्ण रूप से अब लग रहा है कि हम लोग धीरे धीरे आज़ादी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो वही पुराने कानून हम पे लागू थे, तो परिवर्तन होना चाहिए था और धीरे धीरे हो भी रहा है, जो कि राष्ट्र के लिए सही भी है। ऐसा है कि जो अंग्रेज काल के जो कानून चल रहे थे, भारत सरकार ने, मैं तो बोलता हूँ, पहले ही निर्णय ले लिए जाने चाहिए थे। आज़ादी के 70 साल बाद भी वो कानून हमारे देश में चल रहे थे, तो ये मोदी सरकार की, भाजपा एनडीए सरकार की सबसे बड़ा मैं बदलाव देख सकता हूँ कि भैया जो हमारे जो अंग्रेजों के टाइम के जो कानून थे, जो काले कानून थे, काले बोल सकता हूँ, उनमें बदलाव करके नए कानून कल से स्थापित हो रहे हैं। वैसे कानूनों का स्वागत है जो भी हमारे सरकार जो भी ला रही है, लेकिन कुछ ये है कि ये स्ट्रिक्ट तरीके से लागू होंगे और ये हमेशा आम आदमी लोगों पे लागू होंगे, या जो उच्च लेवल पे जो कुछ भी बयानबाजी कर देते हैं, हर तरीके से होना चाहिए। जैसे कोई जय फिलिस्तीन बोल देता है, कोई भारत तेरे टुकड़े होंगे बोल देता है, तो इन पे भी कानून कुछ लागू होने चाहिए। बाकी ये कानून है बढ़िया, हम स्वागत करते हैं। महिला सुरक्षा को लेकर अगर कुछ है इसमें, जो भी है बहुत बढ़िया है। तक मेरा मानना है कि आम आदमी के लिए बहुत ही अच्छा है और बदलाव होने भी चाहिए। 18वीं शताब्दी से वही चले आ रहे कानून अभी तक लागू थे, तो पूर्ण रूप से अब लग रहा है कि हम लोग धीरे धीरे आज़ादी की तरफ बढ़ रहे हैं, मानसिक रूप से। क्योंकि दैहिक रूप से तो हम आज़ाद हो गए थे, तो मानसिक रूप से आज भी गुलामी में ही जी रहे थे, तो वही पुराने कानून हम पे लागू थे। तो परिवर्तन होना चाहिए था और धीरे धीरे हो भी रहा है, जो कि राष्ट्र के लिए सही भी है। ऐसा है कि जो अंग्रेज काल के जो कानून चल रहे थे, भारत सरकार ने, मैं तो बोलता हूँ, पहले ही निर्णय ले लिए जाने चाहिए थे। जैसे भारत आज़ाद हुआ था, लेकिन आज़ादी के 70 साल बाद भी वो कानून हमारे देश में चल रहे थे, तो ये मोदी सरकार की, भाजपा एनडीए सरकार की सबसे बड़ा मैं बदलाव देख सकता हूँ कि भैया जो हमारे जो अंग्रेजों के टाइम के जो कानून थे, जो काले कानून थे, काले बोल सकता हूँ, उनमें बदलाव करके नए कानून कल से स्थापित हो रहे हैं। इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। नहीं, वैसे कानूनों का स्वागत है जो भी हमारे सरकार जो भी ला रही है, लेकिन कुछ ये है कि ये स्ट्रिक्ट तरीके से लागू होंगे और ये हमेशा आम आदमी लोगों पे लागू होंगे, या जो उच्च लेवल पे जो कुछ भी बयानबाजी कर देते हैं, हर तरीके से होना चाहिए। जैसे कोई जय फिलिस्तीन बोल देता है, कोई भारत तेरे टुकड़े होंगे बोल देता है, तो इन पे भी कानून कुछ लागू होने चाहिए। बाकी ये कानून है बढ़िया, हम स्वागत करते हैं। अच्छी बात है कि महिला सुरक्षा को लेकर अगर कुछ है इसमें, जो भी है बहुत बढ़िया है। तक मेरा मानना है कि आम आदमी के लिए बहुत ही अच्छा है और बदलाव होने भी चाहिए। 18वीं शताब्दी से वही चले आ रहे कानून अभी तक लागू थे, तो पूर्ण रूप से अब लग रहा है कि हम लोग धीरे धीरे आज़ादी की तरफ बढ़ रहे हैं, मानसिक रूप से। क्योंकि दैहिक रूप से तो हम आज़ाद हो गए थे, तो मानसिक रूप से आज भी गुलामी में ही जी रहे थे, तो वही पुराने कानून हम पे लागू थे। तो परिवर्तन होना चाहिए था और धीरे धीरे हो भी रहा है, जो कि राष्ट्र के लिए सही भी है। और आईपीसी की कल धाराएं बदल जाएंगी, उनमें बदलाव देखा जाएगा। एक सामान्य नागरिक के लिए ये कितने अच्छे बदलाव साबित होंगे? ऐसा है कि जो अंग्रेज काल के जो कानून चल रहे थे, भारत सरकार ने, मैं तो बोलता हूँ, पहले ही निर्णय ले लिए जाने चाहिए थे। जैसे भारत आज़ाद हुआ था, लेकिन आज़ादी के 70 साल बाद भी वो कानून हमारे देश में चल रहे थे, तो ये मोदी सरकार की, भाजपा एनडीए सरकार की सबसे बड़ा मैं बदलाव देख सकता हूँ कि भैया जो हमारे जो अंग्रेजों के टाइम के जो कानून थे, जो काले कानून थे, काले बोल सकता हूँ, उनमें बदलाव करके नए कानून कल से स्थापित हो रहे हैं। इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। कल से कानूनों में बदलाव देखे जाएंगे, कल से लागू हो जाएगा। किस तरीके से एक आम नागरिक होने के नाते आप क्या सोचते हैं? नहीं, वैसे कानूनों का स्वागत है जो भी हमारे सरकार जो भी ला रही है, लेकिन कुछ ये है कि ये स्ट्रिक्ट तरीके से लागू होंगे और ये हमेशा आम आदमी लोगों पे लागू होंगे, या जो उच्च लेवल पे जो कुछ भी बयानबाजी कर देते हैं, हर तरीके से होना चाहिए। जैसे कोई जय फिलिस्तीन बोल देता है, कोई भारत तेरे टुकड़े होंगे बोल देता है, तो इन पे भी कानून कुछ लागू होने चाहिए। बाकी ये कानून है बढ़िया, हम स्वागत करते हैं। अच्छी बात है कि महिला सुरक्षा को लेकर अगर कुछ है इसमें, जो भी है बहुत बढ़िया है।